कि नीतीश जी ये सोचने और समझने का समय है, ये फैसला लेने का समय है। हालांकि नीतीश तो फैसला अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये क्लियर उन्होंने कर दिया कि वो अमित शाह के खिलाफ है और बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। ये बात नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया। वो लालू और नीतीश में ही वो कैलिबर है। बाकी देखिए ना, महाराष्ट्र में चुनाव खत्म हुआ, कहाँ कोई चर्चा है, सरकार चल रही है। बिहार वो स्टेट है जहां लोकसभा हो, विधानसभा हो, मेयर का चुनाव हो ना हो, नीतीश कुमार खबर दे देते हैं। जैसे ही अमित शाह ने कहा कि नीतीश जी अब पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा विधानसभा चुनाव के बाद कि सीएम कौन होगा, 5 दिनों तक नीतीश कुमार हो गए अंतर्ध्यान। जो कहिए, अंतर्ध्यान हो गए, तबीयत खराब हो गया। सोचिए, जिस इन्वेस्टर समिट की तैयारी बिहार में 6 महीने 8 महीने से चल रही थी, उससे गायब हो गए नीतीश कुमार। उसके अगले दिन कह रहे हैं कि हम तो निकलेंगे यात्रा पर। एक और चर्चा होती है सुबह की, नीतीश कुमार पलट जाएंगे, चले जाएंगे महागठबंधन के साथ। हालांकि देखिए, तेजस्वी यादव का ग्रीन सिग्नल है और इसके पीछे जो एक और कारण है कि ओबीसी नेतृत्व जो बिहार में पिछले 34 सालों से चल रहा है, उसको बचाने की कवायद में भी तेजस्वी यादव जो है वो नीतीश कुमार को फिर से सर पर बैठा सकते हैं। ये बीजेपी के ये ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं तो बीजेपी सांस ले रही है। आधा अगर नीतीश कुमार ऑक्सीजन खींच ले तो नीतीश कुमार कोमा में, एनडीए जो है वो कोमा में चली जाएगी। और अगर चंद्रबाबू नायडू भी समर्थन खींच ले, ऑक्सीजन खींच ले, तो फिर कहानी खत्म है। साथ रखने के लिए, मनाए रखने के लिए, जोड़े रखने के लिए बीजेपी दिल्ली में भी 2 सीट देने को तैयार है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, बहुत जल्द चुनाव होने जा रहा है, वहां वोटिंग होगा। 2 सीट वहां पर खबर है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार का वहां पर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। जो पूर्वांचल के लोग हैं, जो बिहार के बड़ी संख्या में लोग रहते हैं दिल्ली में, उन वोटर्स को भी जोड़ने के लिए चिराग और तीस अगर वहां पर चुनाव प्रचार कर दे जाकर, तो बीजेपी को फायदा होगा। बिहार में प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वह आम बात है। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू हमेशा प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वह खेलती रहती है। चाहे वह आप नारा देखें कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, और हाल ही में प्रगति यात्रा पर निकलने से पहले जेडीयू ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें लिखा हुआ था कि जब बिहार की बात आती है तो नीतीश कुमार का नाम सबसे पहले आता है, नीतीश कुमार का ही नाम आता है। देखिए, नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं और कहीं ना कहीं भाजपा को कई तरह के संकेत भी दे रहे हैं, कई तरह के वह कह सकते हैं कि वह इशारे कर रहे हैं, जिसको देखकर समझा जाता है कि नीतीश कुमार भाजपा को साफ तौर पे आंख दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही होगी जिसमें नीतीश कुमार जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। देखिए, इस तस्वीर के कई मायने निकाले जा सकते हैं। क्या नीतीश कुमार भाजपा को यह दिखा रहे हैं कि हम अंबेडकरवादी हैं, क्या हम दलित के हितैषी हैं, और आपने अमित शाह ने जो बयान दिया है उस बयान के हम भी खिलाफ हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल की उस चिट्ठी की भी बात की जा सकती है, जब अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखा और कहा कि आप विचार कीजिए, आप एनडीए से हटिए, महागठबंधन में आइए, इंडिया INDIA गठबंधन के साथ आइए और साथ मिलकर, महागठबंधन के साथ मिलकर जो है बिहार का चुनाव लड़िए। तो कहीं ना कहीं इस पोस्टर के भी कई मायने निकाले जा सकते हैं, कई मायने निकाले जा भी रहे हैं। देखिए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारियन मौजूद हैं। उदित जी, क्या कुछ कहिएगा, नीतीश कुमार क्या फिर से प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, भाजपा को अपना तेवर दिखा रहे हैं? सबसे पहले तो ये जो तस्वीर आपने दिखाया नीतीश कुमार और बाबा साहब अम्बेडकर की, अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी का ये जवाब है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नीतीश जी ये सोचने और समझने का समय है, ये फैसला लेने का समय है। हालांकि नीतीश तो फैसला अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये क्लियर उन्होंने कर दिया कि वो अमित शाह के खिलाफ है और बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। ये बात नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया, क्योंकि सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर उसमें नहीं दिख रहे हैं तस्वीर में। उस तस्वीर में अगर आप गौर करिए तो भगवान बुद्ध की भी प्रतिमा है, मतलब तस्वीर दिख रही है। और अम्बेडकर जो थे वो भगवान बुद्ध को ही मानने वाले थे, उन्होंने अपने जीवन काल में भगवान बुद्ध के ही मतलब अनुयायी हो चुके थे। तो बहुत बड़ा संकेत है। सबसे बड़ी बात देखिए, समझने वाली ये है कि बिहार में अभी जिस स्टेज पर जो पॉलिटिक्स है, देखिए बिहार वो राज्य है, मेरा अपना मानना है कि सालों भर अगर कोई राज्य खबर दे सकता है, ब्रेकिंग न्यूज दे सकता है, जिस पर विश्लेषण हो सके, जिस पर चर्चा हो सके, तो वो बिहारी है। वो लालू और नीतीश में ही वो कैलिबर है। बाकी देखिए ना, महाराष्ट्र में चुनाव खत्म हुआ, कहाँ कोई चर्चा है, सरकार चल रही है। बिहार वो स्टेट है जहां लोकसभा हो, विधानसभा हो, मेयर का चुनाव हो ना हो, नीतीश कुमार खबर दे देते हैं। अब अभी की आप गतिविधि को देखिए नीतीश कुमार को, तो सब कुछ नॉर्मल कहाँ चल रहा है। आप गौर कीजिए चीजों को। जैसे ही अमित शाह ने कहा कि नीतीश जी अब पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा विधानसभा चुनाव के बाद कि सीएम कौन होगा, 5 दिनों तक नीतीश कुमार हो गए अंतर्ध्यान। तबीयत खराब हो गया, जो कहिए, अंतर्ध्यान हो गए, तबीयत खराब हो गया। सोचिए, जिस इन्वेस्टर समिट की तैयारी बिहार में 6 महीने 8 महीने से चल रही थी,
उससे गायब हो गए नीतीश कुमार। उसके अगले दिन कह रहे हैं कि हम तो अब निकलेंगे यात्रा पर, और निकल गए यात्रा पर। तो ये प्रश्न उठता है कि भाई अगर आपको ठंड लगा भी था और उनका जो फिजिकल स्टेटस बता रहा है, कहीं कोई तबीयत खराब नहीं लग रहा है। नीतीश कुमार इज कम्प्लीटली फिट एंड फाइन, पूरी तरह वो स्वस्थ है और स्वस्थ रहे भी, हमारी भी यही कामना है। लेकिन अमित शाह को तो जगह पे ला दिए। और याद कीजिए दिलीप जायसवाल ने जो बयान दिया था उमेश कुशवाहा की आवाज से निकलकर, जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद उन्होंने जो कहा था कि भाई नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, उसके 6 घंटा बाद फिर दिलीप जायसवाल पलट भी गए थे। खबर आई थी कि दिल्ली से उनको फोन आया है कि भाई आपको किसने अथॉरिटी दे दिया ये बयान देने का, आप प्रांत के प्रभारी हैं, संगठन पे ध्यान दीजिए, कार्यकर्ताओं को मजबूत कीजिए, कैडर बढ़ाइए। आप कौन होते हैं तय करने वाले कि अमित शाह कि नीतीश कुमार बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार इन्वेस्टर समिट में नहीं गए, उसके बाद देखिए क्या गतिविधि हुआ। सभी बीजेपी लीडर्स को दिल्ली बुलाया गया, सम्राट चौधरी को, विजय सिन्हा को, दिलीप जायसवाल को, तमाम जो बड़ा नेतृत्व है बीजेपी का। और सम्राट चौधरी को आकर कहना पड़ गया कि नीतीश कुमार ही 2025 में सीएम फेस है। तो ये मजबूती है नीतीश कुमार की, ये स्ट्रेंथ है उनका। वो जानते हैं कि बीजेपी को कैसे टैकल करना है। बिहार बीजेपी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, कैसे नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को टैकल करना है। देखिए मेरा अपना मानना है। और एक बात और समझिए कि जो एक और चर्चा होती है शुभम की नीतीश कुमार पलट जाएंगे, चले जाएंगे महागठबंधन के साथ। हालांकि देखिए तेजस्वी यादव का ग्रीन सिग्नल है, और इसके पीछे जो एक और कारण है कि ओबीसी नेतृत्व जो बिहार में पिछले 34 सालों से चल रहा है, उसको बचाने की कवायद में भी तेजस्वी यादव जो है वो नीतीश कुमार को फिर से सर पर बिठा सकते हैं। हालांकि ये उनके अपने छवि के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। रीढ़ विहीन नेता के तौर पर वो जाने जाएंगे। तीसरी बार होगा जब नीतीश कुमार को वो अपने साथ लेंगे और बजाबते सीएम के तौर पर लेंगे। लेकिन फिर भी तेजस्वी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि ओबीसी नेतृत्व बिहार में इनके बाद खत्म हो जाएगा। देखिए बीजेपी अगर सीएम बनाती है, जिसकी चर्चा हो रही है, तो बीजेपी या तो सवर्ण को बनाएगी, राजपूत भूमिहार को बनाएगी, ब्राह्मण को बनाएगी, या फिर वो दलित को बनाएगी, जिसकी चर्चा होते रहती है कि चिराग पासवान कैन बी ए सीएम फेस। यही बनाएगी। ओबीसी को बीजेपी नेतृत्व नहीं देने जा रही है, क्योंकि ओबीसी पॉलिटिक्स ने ही बिहार में बीजेपी का बंटाधार किया है, वही बंटाधार किया है। सवाल ये है कि भाजपा अपना सीएम फेस क्यों नहीं ला रही है। सेकेंड नंबर की पार्टी है बिहार में, तो क्या अपना फेस भाजपा नहीं लाना चाहती है? नीतीश कुमार को क्यों ला रही है भाजपा, आखिर क्या कारण है? प्रशांत किशोर भी विकल्प है। अगर भाजपा का वोट अगर प्रशांत किशोर की तरफ टर्न हो जाता है तब तो फिर भाजपा को ही घाटा है। देखिए सीधा सा बात समझिए, बीजेपी की मजबूरी है नीतीश कुमार, क्योंकि इस बार 303 सीट वाली बीजेपी नहीं है और 335 सीट वाली एनडीए नहीं है। इस बार 240 सीट वाली बीजेपी है, 292 सीट वाली एनडीए है। 12 सीट तो उसमें 1 दर्जन विधायक तो नीतीश कुमार दिए हुए हैं, 1.5 दर्जन विधायक चंद्रबाबू नायडू दिए हुए हैं। तो इनको सर पर बैठाकर, देखिए ऑक्सीजन है ये बीजेपी के, ये ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं तो बीजेपी सांस ले रही है। आज अगर नीतीश कुमार ऑक्सीजन खींच ले तो नीतीश कुमार कोमा में, एनडीए जो है वो कोमा में चली जाएगी। और अगर चंद्रबाबू नायडू भी समर्थन खींच ले, ऑक्सीजन खींच ले, तो फिर कहानी खत्म है, वो कहानी खत्म है। फिर वेंटिलेटर पर रखिए तब भी सर्वाइवल नहीं है बीजेपी का। तो बीजेपी के सामने बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स है, फंसी हुई है दरअसल, इसलिए एक फैसला नहीं ले पा रही है। और सबसे बड़ी बात समझिए कि पिछले टर्म में तो इनके पास सांसद थे भी, तभी ये कहाँ कुछ कर पाए, तब भी बीजेपी कहाँ कुछ कर पाई बिहार में। नीतीश कुमार को आप साइड करके राजनीति बिहार में नहीं कर सकते हैं। प्रगति यात्रा के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? 5 तिरहुत में, यह प्रथम चरण में जो है तिरहुत में यात्रा घूम रही है, तो क्या एमएलसी का जो चुनाव हुआ स्नातक का, उसको भी ध्यान में रख के जो है यात्रा की जा रही है? कि यात्रा तो नीतीश कुमार का बहुत साधारण सा यात्रा है, हर साल करते ही है इस महीना में यात्रा से बहुत मतलब नहीं है। अभी डर है कि कहीं नीतीश कुमार उस खेमा के साथ न चले जाएं। इस खेमा के साथ आने पर सारा समीकरण एनडीए गड़बड़ा जाएगा। अभी झारखंड लूज की है बीजेपी, एकदम नेवर स्टेट है बिहार। एक चर्चा ये भी हो रही है कि नीतीश कुमार को साथ रखने के लिए, मनाए रखने के लिए, जोड़े रखने के लिए बीजेपी दिल्ली में भी 2 सीट देने को तैयार है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, बहुत जल्द चुनाव होने जा रहा है, वहाँ वोटिंग होगा। 2 सीट वहाँ पर खबर है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार का वहाँ पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। जो पूर्वांचल के लोग हैं, जो बिहार के बड़ी संख्या में लोग रहते हैं दिल्ली में, उन वोटर्स को भी जोड़ने के लिए चिराग और अगर वहाँ पर चुनाव प्रचार कर दे जाकर, तो बीजेपी को फायदा होगा। तो ये भी एक समीकरण, देखिए बहुत तरह का उलटफेर नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ है बीजेपी को लेकर। तो मेरा, आप देखिए अब इस पर चर्चा होती है लगातार कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, ये करेंगे, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि ये सारा खेल जो है ना शुभम, वो सीट शेयरिंग को लेकर हो रहा है। नीतीश चाहते हैं कि 110 सीट उनको मिल जाए और उनके 85-90 विधायक जीत जाए, ताकि अगले सरकार में वो कंफर्टेबल पोजीशन में रहे। इधर बीजेपी चाहती है कि वो 110-115 सीटों पर लड़ जाए और उसके 85-90 विधायक जीत जाए, ताकि वो चिराग, मांझी और कुशवाहा के साथ
123 का आंकड़ा अटेन कर ले और फिर नीतीश कुमार को साइड कर दे। ये दोनों का अपना उसमें नफा नुकसान है। सीट शेयरिंग का जब बात आता है तो चिराग पासवान का भी नाम सामने आ जाता है। क्या नीतीश कुमार को ये भी डर है कि चिराग पासवान इस बार एमपी के चुनाव में 5 सांसदों को जो है उन्होंने एनडीए को सौंपा है, तो क्या यह भी डर रहता है कि चिराग पासवान को ज्यादा सीट ना मिल जाए? देखिए, नीतीश कुमार को इससे कोई मतलब नहीं है कि चिराग को कितना सीट मिलेगा, मांझी को कितना सीट मिलेगा, कुशवाहा को कितना सीट मिलेगा। नीतीश कुमार को अपना डिजायर है कि उनको 110 सीट मिल जाए और वो 85-90 विधायक जिता लें, ताकि 20-30 विधायक का कमी भी रहेगा तो वो किसी से भी तोड़कर जोड़कर अपना सरकार अगले 5 सालों तक जेडीयू चला पाएगी। बस इतना ही अभी नीतीश कुमार मतलब फोकस है। लेकिन बीजेपी की अपनी रणनीति है कि एनडीए 123 पार करे नीतीश कुमार को माइनस करके, जिसमें बीजेपी हो, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा हो, जिसमें जीतन राम मांझी हो, जिसमें चिराग पासवान। और इसी की लड़ाई है कि बार बार खबर चल रही है कि नीतीश कुमार इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ये पलटेंगे वो पलटेंगे। मसला कुछ नहीं है, सीट शेयरिंग का मसला है। चलिए, तो सीट शेयरिंग का मसला है, प्रेशर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर है, अम्बेडकर के प्रतिमा के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं और भाजपा को साफ तौर पे आंख दिखा रहे हैं, तेवर दिखा रहे हैं, दलितों को संदेश भी दे रहे हैं कि हम जो है बाबा साहब के साथ हैं, अमित शाह के बयान के खिलाफ हैं। तो आपको क्या लगता है, प्रेशर पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार की क्या विजय होगी? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।